हाय गाइज, मैं राजेंद्र और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में टीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर वर्किंग हूँ। और ये अभी जो 19 की जो वैकेंसी थी उसी में हम भी इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट हुए थे। एंड अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय खोवे त्रिपुरा में पोस्टिंग हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट में है त्रिपुरा। शायद कुछ लोग नहीं जानते हो। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू होता है एनबीएस का, और ख़ास तौर पर टीजीटी मैथ के लोगों को, तो हमारे जो माइंड में इंटरव्यू के नाम से जो डर है, जो भय है, वो बस एक नॉर्मल ही है। वो रियलिटी में ऐसा कुछ इंटरव्यू में होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारा थॉट्स बहुत ज़्यादा होता है इंटरव्यू को लेकर, लेकिन इतना थॉट नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या मिस्टेक्स रहती है, और हमारी सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से हम इंटरव्यू में क्या हो जाते हैं, नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाते हैं। अगर हम उन चीज़ों पे ज़्यादा सोचना बंद कर दें, और हमारा जो मन के अंदर जो इंटरव्यू को लेकर एक डर है, भय, अगर उसको बिल्कुल निकाल दें तो हम इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पैनल में है, जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो ये मान लीजिए चार चार कैंडिडेट थे। एंड उसमें एक तो हमारा सब्जेक्ट का टीचर होता है जो फाइनल हो, लगभग 50 या 45 प्लस सबकी एज होती है, तो मीन्स उनको नॉलेज तो होता है। देखिए, एक हमारा साइकोलॉजी वाला होता है जो हमारा ऑब्जर्व करता है कि हम कैसे आंसर देते हैं। दूसरा, हम दो लोग ऐसे होते हैं जो हमें बस देखते रहते हैं कि ये क्या आंसर दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। ठीक है, वो उनका कुछ रोल नहीं होता, बस देखते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत रेयर कंडीशन में आता है उनकी तरफ से, अगर उनका मन किया तो वो करते, नहीं तो नहीं करते। लेकिन अगर जैसे हम कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे, गलती से हमारी नज़र उनके पास चली जाती है, तो एकदम वो देखते रहते हैं। फिर हम सोचते हैं यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, सर ऐसे क्यों देख रहे हैं। उन चीज़ों पे हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। और जो हमारा जैसे हम कुछ टीचिंग करवाते हैं, तो अगर हो सकता है आपसे चॉइस पूछी जाए, दो तीन चार, कि आप किस में से पढ़ाना चाहोगे, तो अपनी जो टीचिंग का जो आप जो भी टॉपिक्स उठाओ उसको अच्छे से करना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप उसको एकदम, जो आपके सामने जो चार लोग हैं वो आपके लिए एक बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है, आप उनको इस तरीके से समझाना। क्योंकि आपके लिए जो 15 मिनट या 20 मिनट का जो इंटरव्यू रहता है, बस वही फोकस करेगा कि आप कितना अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। कम से कम मैं तो ये जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे 19 क्वेश्चन पूछे थे। और सोचो 19 क्वेश्चन थे, 20 मिनट के समथिंग इंटरव्यू चला था। तो इंटरव्यू तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही था। और मैं 17 क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया था, मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। ओनली 2 क्वेश्चन थे, जो एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन था और एक जीके का क्वेश्चन था, जिसमें से 9-10 क्वेश्चन, 10 के समथिंग, अराउंड 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। एंड वो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे समथिंग 10th, और कुछ कुछ क्वेश्चन 10th के ही थे मोस्टली क्वेश्चन, और छोटी क्लासों के इतने कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूँगी 11-12 के क्वेश्चनों को भी हमें कंप्लीट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो पीजीटी होता है, हो सकता है और प्रिंसिपल हो, वो डिपेंड, एक सब्जेक्ट का टीचर बैठता है, अच्छी पोस्ट पे होता है, तो वो क्वेश्चन तो करेगा। तो हमें इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो 11-12 का बेस पर देना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर नॉलेज तो ऑलरेडी भरा हुआ होता है, ये कहाँ से आएगा, ये निकलेगा कैसे। जो इंटरव्यू को नॉलेज हमारे अंदर बहुत है, मैं मानता हूँ, मेरे नहीं, सभी के अंदर बहुत है यार। नॉलेज की कमी किसके अंदर नहीं, सबके अंदर नॉलेज है बहुत ज़्यादा, किसी के अंदर नहीं है नॉलेज की कमी। लेकिन उस नॉलेज को हमें बाहर लेके आना है। अब वो कैसे आएगा, चाहे एनबीएस का इंटरव्यू हो चाहे केबीएस का इंटरव्यू हो। अगर किसी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट हो, सपोज कोई भी हूँ, मैं हूँ, अगर मैं किसी, मान लो किसी जगह इंटरव्यू देने गया केबीएस में, फर्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर सेकंड टाइम मैं नवोदय में जाऊँगा तो मेरे अंदर तो इंटरव्यू को लेकर डर रहेगा, यार मैंने फर्स्ट टाइम गलती कर दिया था, पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। नेगेटिविटी तो हमारे माइंड में है, पैनल के माइंड में कोई नेगेटिविटी हमारे माइंड में है। लेकिन हमें उन चीज़ों को बिल्कुल रोकना है, नेगेटिविटी माइंड के अंदर लेके नहीं आना। और मैं चाहूँगा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, अगर हमारे अंदर के नॉलेज को निकालना, तो हमें मॉक इंटरव्यू की तैयारी, प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू।
और जो मेरे अंदर जो नॉलेज था वो सबसे मैं ऊपर गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस टाइम पे मुझे मौर्य कोचिंग जो हमारे जयपुर में थी, जो निशांत सर और अनुपम सर दोनों ने इतना एफर्ट्स करते थे लोगों पे बहुत अच्छा। और हमारा वैसे उस टाइम पे 15 मॉक इंटरव्यू का बात हुआ था, जो जितना अमाउंट हमने पे किया था। लेकिन सर इतना अच्छा नेचर था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो, ये इसका ही नहीं सबका सिलेक्शन हो। तो हम सभी बच्चों को 15 की जगह 20, किसी को 20 मॉक इंटरव्यू दिया, किसी को 22, 23, 24, पैसा अपनी जेब से। क्योंकि देखिए एक होता है, अगर हम एक ही टीम से बार बार मिल रहे हैं तो हमारे अंदर का जो डर है ना वो निकल जाता है। लेकिन सर का नेचर ऐसा नहीं था। सर का नेचर ये था, 4 लोग बिठा दिए पैनल में, ठीक है, दो बाई चांस कभी या तो अनुपम सर होता था या फिर निशांत सर होता था, कभी दोनों बैठते थे। लेकिन और जो हमारा कम से कम 3 या 2 लोगों को तो दूसरा होता था, आज हमें दूसरा पैनल देखने को मिला, कल दूसरे लोग मिलेंगे। और सर का मैंने देखा 90% केस में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें तो फीलिंग आती है ना कि ये पैनल ही है। और जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो उस टाइम हमें पता चलता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सर बताते हैं मिस्टेक ऐसे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। मॉक इंटरव्यू इसलिए कहते हैं, हमारा कितना हम पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, कितना टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निकालना तो चाहिए ना। अगर वो टैलेंट ही नहीं निकला तो हमारे अंदर चाहे 1000 हो, हमारा कितना ही भरा हो, कूट कूट के भरा है, लेकिन निकला ही नहीं तो फिर क्या काम का, जब सेलेक्टेड ही नहीं हो रहे तो। और मैं खुद मानता हूँ मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो कहते हैं ना, जोहरी को पता होता है हीरे की पहचान, वो कोयले को भी हीरा बना देता है। अगर अच्छा टीचर मिलेगा तो मेरे लिए तो लकी साबित हुए दोनों सर। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ उनकी वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। और लाइफ तो रॉयल हो ही जाती है जॉब लगने के बाद। लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करो। बिना मॉक इंटरव्यू के सक्सेस नहीं होंगे। और आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ मॉक इंटरव्यू करो, लेकिन मॉक इंटरव्यू ज़रूर करो। और हर बार एक टीम से नहीं, कोई ऐसा जगह देखो, ऐसा प्लेटफॉर्म देखो जहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से मिलने को। क्योंकि देखो आपका 3, 4 या 5 हज़ार रुपये में आपकी जॉब लग सकती है, फिर वो कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना पैसा नहीं लेता। 5, 6 हज़ार या 7 हज़ार रुपये में आपका कम से कम 30 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे देगा। अगर आपने, मैं तो ये मानता हूँ 15 अगर मॉक इंटरव्यू दे दिया अच्छे से, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको खुद को करनी चाहिए। आप मॉक इंटरव्यू कहीं भी तैयारी करो, वहाँ से नहीं होगा। सब्जेक्ट नॉलेज आपको खुद को करना है। और सब्जेक्ट TGT है तो 10th 11th 12th का, बस हमें थ्योरेटिकल पार्ट ही तो क्लियर करना है। तो थोड़ा और जब इंटरव्यू देने जाओ, जैसे मैथ वालों का होगा गोवा, तो ध्यान रखना एकदम फ्रेश माइंड से जाना। पेलोनम बीच के आप पेलोनम बीच पे नाइट बिताना, 11-12 बजे तक, मॉर्निंग में उठ के आराम से बीच पे घूमना, और एकदम फ्रेश माइंड से। ये सोच के मत जाना मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये सोच के जाना यार बढ़िया पिकनिक पे जा रहे हैं भाई, घूमने जा रहे हैं 4-5 दोस्तों के साथ। अगर आपने नाइट में पूरी रात पढ़ोगे, वहाँ जाके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अरे फिर आपका माइंड खराब हो जाएगा, वो चीज़ों को भूल जाना। हमारे साथ भी गया था एक मेरा दोस्त, हम 4-5 दोस्त थे, तो हम 2 दोस्त नाइट वर्क पेलोनम बीच पे घूम रहे थे, वो अंदर बैठा बैठा पढ़ रहा था। सुबह उसका इंटरव्यू बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन उसका चांसेस ये था कि उसकी रैंक अच्छी थी तो वो सेलेक्टेड हो गया। रैंक का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर इंटरव्यू में भी इतना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू होता उसका, क्योंकि अच्छा अच्छा कैंडिडेट है, टैलेंट है। तो इसलिए हमें माइंड के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन वो लेके नहीं चलना, वो टेंशन लेके नहीं चलना, एकदम फ्रेश माइंड से जाना। क्या ये सोच देना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि नॉलेज आपके अंदर है। आपने अगर मॉक का अच्छे से तैयारी किया है, अपनी मिस्टेक्स को देखना है कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अपना जहाँ भी मॉक वीडियो देने जा रहे हो, अगर आप जहाँ भी मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हो, अपना फ़ोन लेके जाना और उसमें बोल देना, सर मैं अपना जो मॉक इंटरव्यू रहेगा उसको क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। उसको क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँ। जैसे आप वहाँ से मॉक इंटरव्यू दे के आओ, कैमरा बंद करना और
आराम से घर आके देखना उस वीडियो को 2 से 3 बार, आपने क्या गलती किया है। आपको वहाँ से पता चलेगा आपकी रियलिटी। कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा, किसी के बताने से भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उस वीडियो को जब आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्या आंसर दिया था और मुझे एक्चुअली में क्या आंसर देना चाहिए था। जो वो लोग इंटरव्यू पैनल में होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चे को अगर मान ले इस टीचर पर बच्चे हावी हो जाते हैं तो वो कितना हैंडल कर सकता है, बच्चों को कैसे हैंडल कर सकता है, क्या आंसर दे सकता है। बस वो आपके अंदर का जो नॉलेज है ना उसी को निकालना चाहते हैं। और हम सोचते हैं यार इंटरव्यू कुछ नहीं होता, नाम के लिए हमारे मन के अंदर का टेंशन है वो है, कुछ नहीं होता। अरे नॉलेज हमें ज़्यादा है, बस उसी नॉलेज को हमें उन लोगों के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे रखना है, वो चीज़ों को अच्छे से आना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, मॉक इंटरव्यू से। और मैं तो ये चाहूँगा फ्रेश माइंड से जाना, बिंदास होके। और अगर और कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें क्या है क्या नहीं। मैं एक ऐसा कैंडिडेट था, मैं आपको बताना चाहूँ, जब मैं इंटरव्यू दे के आया था, मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इंटरव्यू दे के आए थे तो 21 पोस्ट थी मैथ की, टीजीटी मैथ एसटी कैटेगरी की। इंटरव्यू देने के आने के बाद 2 दिन के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद मैंने 35 रैंक तक के लोगों का चैलेंज कर दिया था कि मैं ये 35 रैंक तक के लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू में। और मैंने उसी उसी पेज को नाम लिख के उसी पेज को वायरल कर दिया ग्रुप में। कम से कम 4 से 5 ग्रुप थे हमारे पास, टीजीटी लोगों से जुड़े हुए थे, 600 600 700 800 लोगों से जुड़े हुए थे, सभी कैटेगरी के, सभी सब्जेक्टों के। कुछ लोग तो ये बोलने लगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो वो ऐसा किया है, या तो इनका लिंक ऊपर तक है जो ये इतना चैलेंज कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ था, और अपनी कैटेगरी के तो मैंने हर एक लोग को छानबीन करके निकाल लिया था, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। और आज हाईएस्ट जो रैंक थी 35, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है टीजीटी मैथ, उसको मैंने बोल दिया था भाई सिलेक्शन होगा तेरा। 32 33 रैंक थी उसकी। सोचो कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस, आप जब लोगों से जुड़ोगे, ऐसा कहीं से नहीं आता। तो थोड़ा मैं तो ये चाहता हूँ लोगों से जुड़ो, अपने अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो अपने सेम बैच के दूसरे लोगों से भी जुड़ो। अब कॉन्फिडेंस आता है इंटरव्यू से, क्या है नॉलेज तो आपके अंदर ही बहुत है भाई, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए हमें बस। नॉलेज की किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो ठीक है भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना, अगर और कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इंटरव्यू रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं फ्री हूँ लगभग। अगर मैं अपने भाइयों के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा भाई। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन वो तो ऊपर वाले का अच्छा किस्मत था, उस टाइम हमें सर का सपोर्ट बहुत मिल गया। सर कहते हैं ना कि 100% ही 200% दिया था हमें सर ने। 200% का मतलब हम रात में भी कॉल करते थे तो सर कहते थे हाँ हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या 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 पूछना चाह रहे हो आप। सच में सब्जेक्ट से ले इतना हमें कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेट कर देते कि यार हम ये, मैं तो खुद ये सोचने, मुझे तो इतना चेंज किया था सर ने, बहुत इतना मोटिवेट किया था सर ने। मैं पहले भी था, लेकिन सर के जब संपर्क में आया सपोर्ट, तो सर ने इतना मोटिवेट किया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि क्या है यार इंटरव्यू, हंसते हंसते जाना है। हंसते हंसते गया था रियलिटी में, पैनल के अंदर रूम के जब एंट्री किया था ना, ऐसा मेरे अंदर कोई भय नहीं था। कॉन्फिडेंस तो वहीं से था मेरे अंदर कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था मैं सेलेक्ट तो होऊंगा 100%, कोई मुझे बाहर नहीं कर सकता, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था जब मैंने मॉक किया था सर के पास। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का ही खेल है, नॉलेज का और कॉन्फिडेंस का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर चाहे कितना ही नॉलेज हो नहीं निकल पाएगा। तो कोशिश करना अपने कॉन्फिडेंस को बनाना। और थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी भाइयों के लिए, जो इंटरव्यू की तैयारी, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।